किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता के अधिकार सुरक्षित रहें, लोग सुख शांति से रह सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ संविधान का सम्मान हो, वहाँ न्यायपालिका का सम्मान हो। लेकिन हमारे देश भारत में अक्सर लोग अपने स्वार्थों के लिए, अपने फ़ायदों के लिए संविधान और न्यायपालिका का अपमान करने से नहीं चूकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया। ट्विटर पर उस प्रेस नोट को पेश भी किया और उस संदेश में उन्होंने साफ तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत, देश की सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। सुप्रीम कोर्ट ही जनता के बीच अक्सर स्पष्ट करता है जब भी कोई कानूनी विवाद आता है, कोई बड़ा विवाद आता है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आपत्तिजनक ट्वीट करते हुए ये कहा कि अयोध्या का उन्होंने वहाँ पर अयोध्या का हवाला दिया और ये कहा कि जो फैसला इस पूरे विवाद में किया गया था, अयोध्या के विवाद में किया गया था, वो देश की बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए किया गया था। वो फैसला गलत था, गैर कानूनी था और उस फैसले की उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में आलोचना की, कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने आलोचना की और उन्होंने उदाहरण दिया टर्की का। उन्होंने उदाहरण दिया हाजिया सोफिया, टर्की में जो एक चर्चित मस्जिद है, जिसे पहले चर्च कहा जाता था। बताया जाता है कि सेंट सोफिया चर्च था वहाँ पर, जिसे बाद में मस्जिद के रूप में तब्दील किया गया और मस्जिद के बाद उसे एक संग्रहालय बनाया गया। और हाल ही में वहाँ की कट्टरपंथी सरकार ने टर्की को फिर से इस्लामिक राष्ट्र घोषित करते हुए उस संग्रहालय को एक बार फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया है। उसका उदाहरण देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमें हागिया सोफिया का उदाहरण याद रखना चाहिए। उन्होंने अयोध्या के संदर्भ में इसकी चर्चा की और उन्होंने कहा कि जहाँ मस्जिद थी वहाँ हमेशा मस्जिद ही रहेगी। वो इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने एक संदेश ये भी दिया कि किसी को अपना दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है। उनकी बातों में साफ तौर पर एक चेतावनी छिपी हुई थी, उनकी बातों में साफ तौर पर एक धमकी भी छिपी हुई थी। लेकिन असल में वो क्या कहना चाहते हैं, असल में वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको समझने के लिए हमने बात की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सीनियर एडवोकेट जाफ़र याब जिलानी साहब से। इसके साथ ही इस मसले पर हमने बात की सैयद शाह हसनैन बकाई से, जो कि एक बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं और उन्नाव के सफ़ीपुर घराने से उनका वास्ता है और वो एक बड़े इस्लामिक विद्वान हैं, युवा हैं, दुनिया के कई देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव से भी बात की कि उनकी पार्टी जो कि सत्ता में भी है, वो इस पूरे मामले को किस रूप में देखती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जाफ़र याब जिलानी साहब से। जिलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन ओपिनियन में। जिस तरह की ये बात सामने आ रही है और एक ट्वीट सामने आया है, एक मैसेज सामने आया है और ये एक इससे जो निहितार्थ निकल कर आ रहे हैं, अगर उसकी भाषा को देखा जाए, उसके संदर्भों को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीधे तौर पर आलोचना हो रही है, उस फैसले को ना मानने का एक संदेश दिया जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। अगर लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, संविधान की बात नहीं मानेंगे, तो आखिर विवादों का निपटारा कैसे होगा? और यदि अंतिम तौर पर किसी विवाद का निपटारा हो गया है तो देश की जनसंख्या को, सभी वर्गों को उसे स्वीकारना चाहिए, नहीं तो देश में अराजकता के हालात पैदा हो जाएंगे। आपका क्या कहना है इस मसले पर? दो बातें अलग अलग हैं। जी जी। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये कंसेप्ट है इस्लामिक जी कि एक मर्तबा जहाँ मस्जिद तामीर हो गई, जी जी वो ता क़यामत मस्जिद रहेगी। वो उसका ताल्लुक है ज़मीन से। जी बिल्डिंग जो है वो मस्जिद के लिए ज़रूरी नहीं होती है। जी हाँ। तो इसलिए बिल्डिंग गिर जाए या बिल्डिंग कोई और बन जाए, लेकिन ज़मीन मस्जिद की ता क़यामत मस्जिद रहती है। ये इस्लामिक कंसेप्ट है जी। तो उसका उसमें जिक्र था। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, जी जी वो टाइटल दिया है, जी जमीन को उनको दे दिया, जी जी। लेकिन जमीन की नेचर या अकीदा सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता। हम्म।
लेकिन ये टाइटल तो जो दिया कंसेप्ट होगा, जो चूंकि आप कंसेप्ट लोगों ने भी मुकदमे का गहरा अध्ययन किया है, आप जुड़े रहे शुरू से इससे, तो पूरा किया अध्ययन। जी हाँ, उन्होंने ये माना होगा कि वहाँ बाबरी मस्जिद के पहले टेम्पल के रिमेन्स मिले नहीं या नहीं, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं माना। एविडेंस यही तो आप लोग नहीं जानते और आप जी लोग लिखते भी नहीं जानकर भी, जी कि उन्होंने फाइंडिंग दी है जी कि यहाँ पर जब मस्जिद बनाई गई तो कोई भी मंदिर गिराया नहीं गया, जी और 12वीं सदी के बाद यहाँ कोई मंदिर नहीं था जिसको जी गिराए जाने की बात एएसआई ने कही हो। जी ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट फाइंडिंग है। उसके खिलाफ सारा मीडिया लिख रहा है कि साहब 500 साल के बाद वो मिल गया। 500 साल से पहले कुछ था ही नहीं वहाँ। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग। अच्छा, जो दूसरा स्थान उन्होंने दिया है मस्जिद के लिए, जो अयोध्या में ही 5 उसका एकड़ कोई जमीन, मतलब नहीं। देखिए, उसके हम लोग कोई मतलब नहीं। हमने उसे पहले ही कह दिया था कि मस्जिद के बदले में ज़मीन ना तो वक्फ एक्ट के अनुसार दी जा सकती है और न शरीयत के अनुसार। लिहाजा हम उस ज़मीन को नहीं लेते। ये हमने रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दाखिल किया है। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो उसको एक्सेप्ट किया है और सुन्नी उन्होंने वक्फ बोर्ड ट्रस्टी से बनाया हमारा है। कोई ताल्लुक अब नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का ताल्लुक हमसे था 9 नवंबर तक। उसके बाद हमसे उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो अपने अलग राय रखते हैं इसके अच्छा, बारे तो में। ये जो डिस्प्यूट था दोनों कम्युनिटीज के बीच लंबे समय से, ये अब खत्म हो गया है या ये आगे भी जारी रहेगा? नहीं, देखिए, डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इस हद तक खत्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन को दे दिया प्लेंटिफ ऑफ सूट नंबर 5 को। जी हाँ। जब भी कभी कोई भी शख्स, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, ये कहेगा कि वो जन्मभूमि पहले से चला रहा है तो हम उसको डिस्प्यूट करेंगे। कोई नहीं बोलेगा तो हमें अपने आप बोलने की कोई जरूरत नहीं। और जो एक हागिया सोफिया का उसमें एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, और उन्होंने हागिया सोफिया जी है, देखिए वो एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए है, जी हाँ मुसलमानों को एड्रेस करके बताया गया है कि आप मायूस ना हो। जी तारीख इस बात की शाहिद है कि 90 साल 100 साल के बाद भी मस्जिदें बहाल हुई हैं। एक तारीखी हवाला दिया गया है मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए। उसके अलावा उसके कोई और मकसद नहीं। ऐसा कोई मैसेज है इसमें क्या कि भविष्य में फिर वहाँ उसी स्थान पे फिर नहीं, ये मस्जिद बनाई जा देखिए, सकती है? कौन जानता है भविष्य को, ये बताइए। आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। भविष्य के बारे में कोई नहीं जान सकता है कहाँ क्या होगा। तो कम्युनिटी इसे एक्सेप्ट करेगी उसको, या ये एक मन में एक आंदोलन या मन में एक मूवमेंट रहेगा कि नहीं? कोई आंदोलन, देखिए, आंदोलन बिल्कुल नहीं है। अगर आंदोलन होता तो ये फंक्शन हो नहीं सकता था। 150 साल बाद अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के आज की तारीख में फैसले को मानकर कोई मुजाहरा नहीं किया, न कोई प्रोटेस्ट किया। तो इस फैसले को आप मानते हैं कि सबने स्वीकार कर लिया है और ये नहीं, विवाद बिल्कुल नहीं। समाप्त हो गया है? देखिए, स्वीकार नहीं, विवाद बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ। हिस्ट्री जो है वो रहेगी। अगर उसको कोई डिस्टार्ट करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं, हिस्ट्री तो बिल्कुल, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, ये हिस्ट्री है। लेकिन अब हिंदुस्तान कहे कि नहीं, हम पाकिस्तान। इसको कौन डिनाई कर रहा है? हिस्ट्री को कोई नहीं चेंज कर सकता। बस खत्म बात। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो कोई डिस्प्यूट अभी बजाहिर तो नहीं नजर आता हमें। अमन चैन देश में कायम रहे, इस मुद्दे पर कम से कम अमन चैन कायम रहेगा। अमन चैन देश में कायम है। मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक भी मुजाहरा नहीं किया। आप बता दीजिए। तो ये तो इसी का सबूत है कि हमने चूंकि कह रखा था कि हम फैसला मानेंगे, तो फैसला गलत हो सही हो मान रहे हैं। लेकिन जब कोई हिस्ट्री को ये कहेगा जब जन्मभूमि 500 साल से थी, तो हम बिल्कुल कहेंगे आप गलत कह रहे हैं। लेकिन सर ये बताएं कि देश की एपेक्स कोर्ट के बारे में अगर हम सोशल मीडिया पे लिखेंगे कि फैसला वो, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या लिखा गया, मुझे नहीं पता। बोर्ड नहीं, अनजस्ट तो मैं कहूँगा इसलिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ये पॉइंट आउट किया है लिख के कि आपका ये फाइंडिंग अब अनजस्ट है कि आप एक ऐसे आइडल को जो चोरी से ताकत से रखा गया, उसको आपने खुद कहा है कि 1949 में ये इलीगली रखा गया आइडल है, आपने उसको डीटी मान लिया। ये आपका फैसला अनजस्ट है। ये तो मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। और दर्जनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करके खारिज किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसमें तो रिव्यू पिटीशन भी खारिज की कोर्ट ने और अंतिम फैसला हाँ, तो खारिज की, तो इसका अंतिम फैसला का क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जितने केसेस अपने रिव्यू किए हैं वो अंतिम नहीं थे क्या?
उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता। अभी सुप्रीम कोर्ट केरला मंदिर का मामला रिव्यू कर रहा है, तो वो क्या फैसला अंतिम नहीं था? तो अंतिम तो फैसला हर होता है सुप्रीम कोर्ट का, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने फैसले को उलट भी देता है। तो क्या इसमें भी कोई, इसमें फ्यूचर में भी कोई रिव्यू की गुंजाइश रहेगी? फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। फ्यूचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पास्ट प्रेजेंट के बारे में। लेकिन क्या एक डिसिप्लिन नेशन के लिए ये अच्छा है कि हम देश की मैं डिसिप्लिन से ज्यादा जानता हूँ। मैं वकील हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ। डिसिप्लिन जुडिशियल क्या है मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस हम खत्म बात। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की शान के खिलाफ हो और जिसको सुप्रीम कोर्ट परमिट ना करता। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुसंख्यक आबादी के दबाव में फैसला दिया। जो कुछ मैंने कहा है, मेरी बात जानिए आप जी। वो ट्वीट जिसको आप रेफर कर रहे हैं वो डिलीट हो चुका है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ओके, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाफर याब जिलानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा, लेकिन फैसले को लेकर जो एक तकलीफ़ है लोगों के दिलों में, चूँकि लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई थी वहाँ पर उस विवादित क्षेत्र से, इसलिए और जब ये राम मंदिर का वहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष था जो उन्होंने जाहिर किया। और यह भी उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानता है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई, उसने एक गलत संदेश दिया था, एक गलत मैसेज उसने ट्विटर पर पोस्ट किया था जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने ये खुद माना कि उनसे गलती हुई, उन्होंने गलत काम किया, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर से उस संदेश को डिलीट कर दिया है जो संदेश लोगों को उकसा रहा था, भड़का रहा था, भ्रम फैला रहा था और शायद नफ़रत भी उससे फैल रही थी। इसीलिए बोर्ड ने खुद उस संदेश को डिलीट कर दिया है। खैर, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं सैयद शाह हसनैन बकाई साहब से, जो कि उन्नाव की सफ़ीपुर दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, बड़े इस्लामिक विद्वान भी हैं। देखिए भाई, मेरे लिहाज से जो है मतलब देखिए, अगर मैं अपनी अगर जो है इसमें निजी राय दूं, वो ये कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना दूसरे मतलब अफराद का कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का बयान या पूरे दुनिया के मुसलमानों का बयान, सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत बड़ी गलत राय अवामुन्नास के दरमियान है। और दूसरे समुदाय जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ एक NGO है और उसके कुछ चुनिंदा सदस्य हैं, चुनिंदा पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग समुदाय से, अलग अलग फ़िरक़ों से संबंध रखते हैं, जिसमें शिया फ़िरक़े से भी कुछ लोग हैं, उसमें से वहाबी फ़िरक़े से भी कुछ लोग हैं, और उसमें से सुन्नी वो फ़िरक़ा जो अहले हदीस या देवना कहलाता है, उनसे संबंध रखते हैं। तो एक चीज़ ये कि मुसलमानों को पूरी तरीके से ये रिप्रेजेंट नहीं करते और इनके कहने से ये नहीं साबित हो जाता कि पूरे मुसलमानों की राय है। मैंने जहाँ तक एनालाइज किया हुआ है, क्योंकि मैं एक धर्मगुरु भी हूँ और एक सोशल लीडर भी हूँ और सोशली और फिजिकली अपने आप मतलब आवाम के दरमियान जाता भी, उनकी राय भी सामने रखता हूँ और उसके बाद किसी भी फैसले पे या किसी भी चीज़ पे पहुँचते हैं। तो मेरे मुताबिक 99.99% लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये विवाद आज से 500 साल से उठा हुआ है और आज तक ये विवाद चल रहा है, आज ये ख़त्म हो गया, यानी हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक बहुत बड़ी जो खाई थी वो पुर हो गई। इसी तरीके से हिंदू समुदाय को भी बड़ा दिल रखते हुए इसको टीज नहीं करना चाहिए कि हाँ अयोध्या हमने फतेह कर लिया, अब फला जगह हम लोगों को डेरा डालना है। इससे जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर एक चीज़ ये आ रही है कि यार अभी ये किया, अभी आने वाले वक्त में वो करेंगे, तो लिहाजा उनके दरमियान भी जो है चीज़ें जो है गलत जो है पैरा आएंगी और जो है जिससे और ज़्यादा। लेकिन इसको हमें अगर पर्सनली अगर हम एनालाइज करें, पर्सनली अगर देखें, तो इसमें मुसलमानों ने इसको पूरी तरीके से स्वागत किया है इसका। और बस प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है और इसी का फ़ायदा उठा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि एक सिर्फ NGO है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती।
उसने ये बयान जारी किया और बयान जारी करने के बाद हागिया सोफिया का इस पे जो है एक जो है मिसाल दी और मिसाल देके कहा कि देखिए जिस तरीके से तुर्की में हागिया सोफिया को जो है का कब्जा किया तैयब उर्दगान ने, उसी तरीके से हिंदुस्तान में फिर से जिस तरीके से मौलाना एक रशीदी हैं, उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया था और मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बनाई जाएगी जी। तो ये हर समुदाय की जानिब से ये चीज होती है कि देखिए कोई भी आदमी जो है अगर जो है कुछ ऐसा सोचता है या कुछ ऐसी उसकी धारणा उसकी होती है तो वो उसके लिहाज से उसकी होती है, ना कि पूरी कौम को रिप्रेजेंट करती है वो। हाँ, अगर इसके मुताबिक अगर किसी दरगाह का सज्जादा नशीन अगर बोलता, जिस तरीके से आप अगर देखें हजरत वारिस अली शाह ने देवा शरीफ में कहा कि जो रब है वही राम है। सूफी समुदाय तो राम के लिए ये कहता है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो ये तो सूफी समुदाय का, हाँ, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं अगर कोई भी चीज। इसमें सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कट, अगर पॉलिटिकल इसको अगर लेकर जाया जाए या पॉलिटिकल अगर इसको समझा जाए तो वो ये है कि कोई भी संस्था, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, या कोई भी संस्था हो, या कोई भी मदरसा हो, वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मुसलमानों में अल्पसंख्यक समुदाय में जो बहुसंख्यक है वो है सूफी समुदाय के लोग, वो है दरगाहों के लोग। जिस तरीके से अगर कोई भी दरगाह का मुतवल्ली या सजादा नशीन या उनका पीर या पीरजादा अगर इस चीज के बारे में बयान देता है तो अगर एक 10 बाई 10 के कमरे की भी जो है दरगाह है किसी की, तो उसके कम से कम 10,000 फॉलोवर हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। जी हाँ। और हर क्या कहते हैं ये सज्जादा नशीन के ऊपर ये हो जाता है, जो वहां का मठ होता है वो इस तरीके से इस चीज के लिए करता है कि अगर उस सज्जादा नशीन की तरफ से अगर किसी भी तरीके का कोई फतवा, तो मैं नहीं कहूंगा ये फतवा लफ्ज ही गलत है कि फला चीज के लिए वोट देने के लिए फतवा दिया गया, फला चीज के लिए फतवा दिया गया, हाँ, अपनी राय अगर किसी एक विशेष उसके ऊपर अगर रखता है, विशेष कार्य के ऊपर रखता है, तो ये जो है उनका एक अलग नजरिया, जो नजरिया उन्होंने पेश किया, अगर फर्ज कर लें कि हमने अगर निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन ने इस चीज के ऊपर अपनी राय ये रखी कि हाँ वहां पर राम मंदिर नहीं बल्कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, तो उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, उनके जो भी अनुयायी हैं, उनके ऊपर फर्ज ये हो जाता है कि वो उस चीज को माने। जी। अगर वारिस अली शाह के सज्जादा नशीन ने अगर ये चीज बोली कि हाँ हम जो है हमारे जो है फॉलोअर्स के लिए ये लाजिम है कि आप जो है वहां पर राम मंदिर ना मानते हुए आप वहां पर बाबरी मस्जिद मानिए, तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी वारसी हैं, पूरी दुनिया में जितने भी निजामी हैं, या पूरी दुनिया में जितने भी चिश्ती हैं, उनके ऊपर फर्ज हो गया कि वो वहां पर राम मंदिर ना मानते हुए बाबरी मस्जिद माने। लेकिन किसी भी दरगाह ने, किसी भी खानकाह ने, किसी भी अनुसंधान ने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया। बयान किसने दिया? जो कि महज अल्पसंख्यक समुदाय में 5% की अपनी तादाद रखते हैं, वहाबी मसलक, उन लोगों ने दिया। और वहाबी मसलक डे 1 से सऊदी अरबिया की थिंकिंग रखता है, जो कि कट्टरपंथी विचारधारा की है, जो कि आतंकवाद की जहनीत है, जो अपने अलावा किसी और को मुसलमान छोड़िए इंसान नहीं समझते हैं। ये सऊदी अरबिया की थिंकिंग है, मिथोलॉजी है। अगर आप देखें नदवतुल उलमा में, या नदवा, या सहारनपुर देवबंद, या वहाबी समुदाय के जो भी लोग हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि अल जिहाद वल जिहाद, यानी जिहादी उनका मकसद है, जिहादी उनकी वो है, जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लिहाजा ये जो बोर्ड का ये जो बयान आया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो इसको हम लोग मुसलमान पूरे समुदाय से ना जोड़ते हुए सिर्फ उन 5% लोगों को जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका बयान देखें। लेकिन इस अल्पसंख्यक समुदाय में अगर जो है, अगर बयान देखना ही है, अगर कोई सच्चाई के साथ उनके बारे में इस चीज की जानना चाहता है, तो ये गौर करे हर पॉलिटिकल पार्टी या हर हिंदू समुदाय का एक एक फर्द, या ईसाई समुदाय का एक एक फर्द, या सिख समुदाय का,
कि वहाँ की दरगाहें क्या कह रही हैं, वहाँ की खानकाहें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं सच्चाई के साथ पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को, वो लोग, उन लोगों का जो नज़रिया होता है वही आम मुसलमानों का नज़रिया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बकाई साहब। तो आप सुन रहे थे सैयद शाह हसनैन बकाई साहब को, जिन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो एक साधारण NGO है और कुछ लोग उसे चलाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर मनमानी करते हैं, ऐसा बकाई साहब का आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पूरा देश उसे स्वीकार कर चुका है, देश के मुसलमान उसे स्वीकार कर चुके हैं। खैर, इस मुद्दे पर अब हम बीजेपी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जैसी भी बात करेंगे। हरीश जी, ये जो प्रकरण जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप भी परिचित हैं कि अयोध्या के मसले पर जिस तरह की सोशल मीडिया में एक वार, एक युद्ध लोगों ने छेड़ दिया है, कुछ लोग चेतावनी दे रहे हैं, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि वहाँ पर फिर मंदिर अगर बनेगा तो मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बनाई जाएगी। इस तरह की बातें लोगों को दुख भी पहुंचा रही। लोग हैरान भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और अगर संविधान की भी नहीं मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाएगी, तो आखिर देश में कानून का राज कैसे होगा, देश में सुख शांति कैसे होगी। देश की सर्वोच्च अदालत के खिलाफ, जी, देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के खिलाफ जो इस तरह की जो भी अभिव्यक्ति जिन लोगों की भी है, पहली बात तो वो संविधान के पूरी तरह से संविधान की अवहेलना है, देश की कानून की अवहेलना और एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। जाए तो पूरी तरह से राष्ट्रद्रोह की भावना है और माननीय उच्चतम न्यायालय को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो लोग भी इस तरह की वक्तव्य दे रहे हैं उनके खिलाफ विधि विहित कार्रवाई होगी। धन्यवाद हरीश जी। तो आप सुन रहे थे हरीश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आपने जाफर याब जिलानी साहब को सुना, आपने सैयद शाह हसनैन बकाई साहब को सुना और आपने हरीश चंद्र श्रीवास्तव को भी सुना। और देखिए, ये जो वक्त है, ये जो समय है, देश के लिए बहुत ही धैर्य से देशवासियों को समझना होगा चीज़ों को, कि किसी भी देश में अक्सर ऐसे विवाद आते हैं। कई बार देश की जनता, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ उनके बीच भी मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। सबके मन का कहीं भी नहीं हो सकता है, सबकी मनमानी कहीं भी नहीं चल सकती है। कभी जब अदालत में कोई विवाद होता है, और जैसा कि राम मंदिर का विवाद, अयोध्या का विवाद, जिसमें बाबरी मस्जिद का मामला भी शामिल है, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में था। एक टाइटल डिस्प्यूट था, एक संपत्ति विवाद था। कोई भी संपत्ति विवाद जब अदालत में होता है तो अंतिम फैसला आने पर एक पक्ष को खुशी होती है, एक पक्ष को निराशा होती है। किसी भी संपत्ति विवाद में अदालत जब फैसला करती है तो कुछ लोग निराश होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, किसी की जीत होती है, किसी की सुप्रीम कोर्ट में हार होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आउट ऑफ वे जाते हुए, देश के मुस्लिम आबादी का ख्याल रखते हुए, उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और उन्होंने न सिर्फ राम मंदिर के लिए फ़ैसला दिया, बल्कि उन्होंने मुस्लिम समाज की मस्जिद के लिए उन्होंने सरकार को निर्देश दिया और उनके निर्देश पर सरकार ने अयोध्या में ही प्राइम लोकेशन पर मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। इस सच्चाई को भी नहीं भूलना चाहिए, सबको ये याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तौर पर यह कोशिश की है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाए, दोनों पक्षों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा है, उन्होंने मुसलमानों की भी भावनाओं का ख्याल रखा है और पूरे भारतीय संविधान की जो मंशा है, भारत के जो कानूनों की मंशा है, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसके बाद अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद जो वहां पर थी, जिसके बदले ज़मीन मिली है, वहां पर जिस बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जाता है, वहां पर उसकी एवज़ में उन्हें 5 एकड़ ज़मीन प्राइम लोकेशन पर दी गई है, जहां पर एक नई मस्जिद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में भी ले लिया है, सरकार से उन्हें ज़मीन हैंडओवर कर दी गई है और जल्द ही वहां पर एक मस्जिद भी बनेगी, एक अस्पताल भी बनेगा, एक पुस्तकालय भी बनेगा।
तो एक तरफ राम मंदिर बनेगा, दूसरी तरफ अयोध्या के अंदर ही एक मस्जिद बनेगी, एक अस्पताल बनेगा और एक बड़ी इस्लामिक लाइब्रेरी बनेगी। तो किसी को भी यहाँ पर हार या जीत की भावनाओं से खुद को नहीं जोड़ना चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये सबका देश है और सबको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।